एवरीवन, वेलकम बैक टू चोपड़ा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का कंपनी लॉ यूनिट फर्स्ट चैप्टर 2, प्रेजेंटेड बाय आशु चोपड़ा चोपड़ा क्लासेस। देखिए, प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी इसमें मैंने आपको कंपनी लॉ का सिलेबस दिखाया था। अब उस सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। तो यूनिट 1 चैप्टर 2 के हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, हम कंपनी के बारे में स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कंपनी होती क्या है। सिंपल वे में हम कहें तो कंपनी क्या होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर या नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ ग्रुप क्या करते हैं, मिलकर डिसाइड करते हैं और एक कंपनी सेटअप करते हैं। ठीक है। जैसे आपने पार्टनरशिप पढ़ा हुआ है, पार्टनरशिप की मेरी वीडियो देखना। पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप क्या होती है, व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन स्टार्टेड बिजनेस विद ईच अदर एंड मेन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। यानी सिंपल वे में अगर हम कहें, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस सेटअप करते हैं और उनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप का ही आपका हम एक्सटेंडेड फॉर्म कह सकते हैं, वो आपकी क्या होगी, कंपनी। तो देखिए, आइए हम यहाँ पर कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ कंपनी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, वो आपका क्या होगा, आपका कंपनी होगा। It is an association of person formed and incorporated under the law to carry on business activity। ये क्या है, आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। और इसका जो वाइंडिंग अप होगा वो भी किसके अकॉर्डिंग होगा, लॉ के अकॉर्डिंग। यानी सिंपल वे में अगर हम कहें कि जो कंपनी है, कंपनी का सेटअप भी लॉ के अकॉर्डिंग होगा और कंपनी का जो क्रिएशन है वो भी लॉ के अकॉर्डिंग होगा। जो कंपनी का वाइंडिंग अप है वो भी किसके अकॉर्डिंग होगा, आपका लॉ के अकॉर्डिंग। अ कंपनी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी का अपने मेंबर से क्या होता है, अलग अस्तित्व होता है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी से क्या होगा, कंपनी के मेंबर अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। ठीक है। इट कैन इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, शू और टू बी शू इट्स ऑन नेम। इसका मतलब क्या, कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी होगी, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में भी खुद के नेम से एंटर लेगी और कंपनी के ऊपर कोई भी केस वगैरह होगा वो कंपनी के ऊपर ही केस फाइल होगा। तो ये हमारा पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, किसका, कंपनी का। नेक्स्ट देखिए, हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी। यहाँ पे हम कंपनी का मीनिंग पढ़ते हैं। तो कंपनी का मीनिंग क्या होगा, द वर्ड कंपनी इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड कंपैनिस। जो आपका कंपनी वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, कंपैनिस। कंपैनिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, कम प्लस पैनिस। कंपैनिस आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, कम प्लस पैनिस। कम का अर्थ हमारे यहाँ पर क्या होगा, टुगेदर, और पैनिस का अर्थ क्या होगा, ब्रेड। ठीक है। सिंपल वे में कहें तो इकट्ठे मिलकर खाना खाना। देखिए, जैसे अगर हम आपस में मिलकर साथ मिलकर खाना खा रहे हैं तो वो भी हमारी कंपनी होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा कंपनी का लीगल फॉर्म होना जरूरी है। ठीक है। तो हम सिंपल वे में क्या कह सकते हैं कि कंपनी क्या होती है, जो हमारी सेटअप होती है उसका जो मेन मोटिव होगा वो प्रॉफिट अर्न करना होगा। ठीक है। और कंपनी लीगल फॉर्म में होगी आपकी। तो यहाँ पर आप एक ये मीनिंग ले सकते हो, अ कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कंपनी आपकी वॉलेंटरी एसोसिएशन है। वॉलेंटरी का मतलब हम अपनी इच्छा से कंपनी को सेटअप करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और जो हमारा पर्पज होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट को अर्न करना। नेक्स्ट, कैपिटल इज इन्वेस्टेड थ्रू शेयर विद लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी में क्या होगा, जो कैपिटल इन्वेस्ट होगी, अलग अलग जो शेयर होल्डर होंगे और उनकी जो लाइबिलिटीज होगी वो कैसी होंगी, आपकी लिमिटेड होंगी। एक डेफिनेशन देखिए, मैंने प्रॉपर आपको उस तरीके से कराया है जिस तरह से हमें एग्जाम में करना हो। जब भी आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, क्योंकि देखिए आपका 11th 12th की तरह नहीं होगा कि जितना क्वेश्चन पूछा आपको उतना ही आंसर करना है, आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी की करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करो, तो आप डायरेक्ट कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन देना होगा, फिर मीनिंग देना होगा, फिर डेफिनेशन देनी होगी, देन आपको क्या देना होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ कंपनी में क्या आएगा, एल एच हीने की डेफिनेशन है, ये आप लर्न कर लेना।
A company is an incorporated association which is an artificial person created by law having a separate entity with perpetual succession and common seal. यहाँ हमारे बेसिक की एलिमेंट है। की एलिमेंट आपके क्या क्या होंगे? एक तो ये आपकी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी आपकी, इसकी सेपरेट एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है और कॉमन सील। जो इसके की एलिमेंट है वो इसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे और ये इसका मीनिंग है। देखिए एक चीज माइंड में और रखो, किसी भी चीज के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसके मीनिंग से निकल कर आते हैं। जो मीनिंग होंगे उसी में से आपके क्या पॉइंट आउट आ जाएंगे? करेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर हम कंपनी का मीनिंग देखें तो हम ये कहते हैं कंपनीज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील। ठीक है, तो ये सारा आपका किस में आ जाएगा? आपका डेफिनेशन में। अब जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। इंपॉर्टेंट है कि एक कंपनी की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ये तो आपको पता है कि कंपनी कैसी एसोसिएशन है, इनकॉर्पोरेटेड है। कंपनी का क्रिएशन लॉ के अकॉर्डिंग होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कराना हमें कंपलसरी होता है। कंपनी को सेटअप करने के लिए बहुत सी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है। तो ये आपकी कैसी है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। सेकंड आपके पास आता है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब इसका एक्चुअल में एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हम कंपनी कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो हमारी क्या होती है? कंपनी होती है। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ? ये एक हमारा कैसा पर्सन हो गया? आर्टिफिशियल। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब आप पढ़ते आए हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? इसके मेंबर अलग होंगे, शेयर होल्डर अलग होंगे और कंपनी क्या होगी? अलग होगी। नेक्स्ट आपका आता है परपेचुअल सक्सेशन। देखिए परपेचुअल सक्सेशन से हमारा क्या मतलब है कि कोई भी मेंबर कंपनी में आए, कोई भी मेंबर छोड़कर जाए, कोई मेंबर किसी की डेथ हो जाए, कोई रिटायरमेंट ले ले, कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी, कंपनी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अब मान लीजिए कंपनी में काफी शेयर होल्डर होते हैं, तो अगर एक मेंबर कंपनी को छोड़कर चला जाता है, ये कोई कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ही क्या है कि जो आपकी कंपनी है वो कॉन्टिन्यूटी में क्या रहती है? चलती रहती है, कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब हमारा सिग्नेचर या स्टैम्प से है। जैसे मान लो अगर हमें कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है तो वो अपने साइन करता है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल तो है नहीं, ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो यहाँ पर क्या होते हैं? कंपनी की एक स्टैम्प होती है, उस स्टैम्प पर क्या होते हैं? साइन होते हैं। कंपनी के जो मेंबर की लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर अलग अलग है। यहाँ आपने पढ़ा होगा, एक होती है आपकी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, एक आपकी होती है पब्लिक कंपनी। थोड़ी सी हैंड राइटिंग ऐसी आ रही है, बाकी जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी उसमें डिटेल से मैंने लिखा हुआ है। नंबर ऑफ मेंबर आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एक आपके होंगे मिनिमम और एक आपके होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे ही पब्लिक में भी मिनिमम और एक आपके होते हैं मैक्सिमम। प्राइवेट में मिनिमम 2 है और मैक्सिमम कितने आपके? 200। चेक कर लेना भाई अपना। ठीक है, पब्लिक में मिनिमम कितना है? 7 और मैक्सिमम कितना है आपका? अनलिमिटेड। तो ये आपको याद रखना है, आगे इनको डिटेल से पढ़ेंगे। पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, जो आपका वो आएगा ना टाइप ऑफ कंपनी, उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे आपका। नेक्स्ट टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब जिस तरह कंपनी का क्रिएशन लॉ के अकॉर्डिंग होता है उस तरह से इसका टर्मिनेशन भी किसके अकॉर्डिंग होगा? आपका लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चोपड़ा क्लासेस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, प्रेजेंटेड बाय आशु चोपड़ा।